हिंदुस्तान वेलफेयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है वीडियो का। पहले पार्ट में हमने देखा एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 का सारा क्वेश्चंस को, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और इधर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रूफ दैट √3 √5 इज इरेशनल। आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करने दिया रहेगा, या तो √3 या तो √5, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है, आपका स्टेटमेंट्स भी सेम है, बस आपको ये नंबर चेंज करना है, ठीक है। और मैंने ये इसीलिए दिया क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं कि ये वाला आना ही है। जैसे कि ये प्रूफ करने वाला आता ही है, या तो ये √3 √5 आएगा, या फिर √3 + 2 ऐसे कुछ करके कुछ आएगा, वो हम नेक्स्ट वाले पे देखेंगे। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो एजम्पशंस लेना होगा, ठीक है। हमें दो एज्यूम करना होता है। पहला एजम्पशन हमारा, लेट √5 इज़ ए रैशनल नंबर। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको इरेशनल प्रूफ करना है। अब ये क्योंकि हमारा √5 रैशनल नंबर है, तो मैं इसको a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिस केस में b मेरा 0 के अलावा और कुछ होगा, b 0 नहीं होगा, ठीक है। लेट a एंड b ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। a और b का एक कॉमन फैक्टर हो 1 को छोड़ करके। इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि a और b हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं इन दो नंबर्स को उस कॉमन फैक्टर के साथ डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, उसको मैं को प्राइम एज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा, a = √5b। इसका स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, a² = 5b²। इस केस पे अगर मैं a² को 5 के साथ डिवाइड करता हूँ और वो डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि a जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर है इतना दूर। अब हमारा सेकंड एजम्पशन, लेट a = 5k वेयर k इज एन इंटीजर। मैं दूसरा एज्यूम करता हूँ कि a = 5k, जहाँ पर k मेरा क्या है, एक दूसरा इंटीजर है। इस केस में अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, देखिए यहाँ पर a था, इधर भी मैंने a रखा है, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से क्या हुआ, 5k² = 5b²। मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 × 5 k² = 5b²। इधर मेरा होल स्क्वायर था और ये सिर्फ b पे स्क्वायर है, ये दोनों 5 कट जाएंगे तो क्या हमारे पास क्या बचेगा, 5k² = b²। इसका मतलब क्या है, जो b² है वो 5 से भी डिविजिबल है, मतलब 5 जो है वो b² को डिवाइड कर दे रहा है। तो इस कंडीशन में मैं ये मतलब एज्यूम कर सकता हूँ जो b है वो हमारा 5 को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब a भी डिवाइड कर रहा था पहले केस पे, और b भी डिवाइड कर रहा सेकंड केस पे, लेकिन दोनों ही केस में a और b क्या है, कॉमन फैक्टर हमारा 5 निकल के आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि हमने जो पहले एज्यूम किया था कि a और b मेरा को प्राइम नंबर है, लेकिन इधर तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है, वो हमारा एजम्पशन गलत हो जा रहा है। a और b को डिवाइड नहीं होना चाहिए था, पर वो डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन है √5 एक रैशनल नंबर है, वो तो फॉल्स हो जा रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, और इट कैन बी सेड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको बस इतना ही लिखना है। उसी तरह अगर √5 के बदले √3 दिया रहता, तो इधर 5² जो है 5 × 5 वो 3 × 3 होता, और हर जगह आप 3 लिख देते। तो ये आपका मगअप वाला आंसर है, मतलब ये स्टेटमेंट आपको फिक्स लिखनी ही है, बस आप अपना डाटा को चेंज कर दीजिए, और ये आता है 4 मार्क्स पे। अब बताओ, आपने बस इतना सा लिखा, आपको 4 मार्क्स मिल गया, था ना एकदम इजी ये पहला चैप्टर। आप इस वीडियो का इधर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका नोट्स बना सकते हो। और क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आगे। इस केस में क्या है, 3 + 2√5। अब इसको प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा अलग होगा, स्टेटमेंट्स कुछ अलग होंगे, ठीक है। पहले वाले पे जैसा था सिर्फ एक √5, इस पे है 3 + 2√5, वो और कुछ भी नंबर हो सकता है। तो हमारा एजम्पशन क्या होगा, सबसे पहले कि लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। ये हमारा रैशनल नंबर है, एज्यूम करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहाँ पर मेरा b 0 नहीं हो, वो एक कुछ वैल्यू वाला नंबर हो, नल ना हो।
अभी अगर मैं 3 को राइट साइड लेके जाता हूँ तो हमारा होगा 2√5 इक्वल टू a/b-3, ठीक है। और अगर मैं 2 को भी उस साइड लेके जाऊँ तो 2 इधर आने से हाफ हो जाएगा, हाफ a/b-√3। फिर आप देखिए, सिंस a और b आर इंटीजर, मैंने उसको एज्यूम किया है कि a और b मेरा इंटीजर है पहले ही, तो जो मेरा बाकी स्टेटमेंट है 1/2 a/b-3 विल ऑल्सो बी रेशनल, देयरफॉर √5 इज रेशनल, ठीक है। अब क्योंकि मेरा दोनों ही नंबर इंटीजर था, तो ये पूरा का पूरा बाकी जो स्टेटमेंट है 1/2 a/3 वो भी मेरा रेशनल होगा। इसका मतलब √5 मेरा रेशनल होगा। तो इस केस पे आपका कंक्लूजन निकलता है कि √5 इज रेशनल। सेकेंड स्टेटमेंट पे जाते हैं। जब ये √5 रेशनल नंबर है, इसका मतलब b² और 5 डिवाइड हो सकता है आपस में। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो b है वो डिविजिबल है 5 से। और फिर से हमारा क्या हो जाता है कि a और b दोनों ही केसेस पे क्या हुआ, हमारा √5 एक फिर से कॉमन फैक्टर बन के निकल आता है, जो कि हमारा फैक्ट को दोबारा कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा 3+2√5 इज़ रेशनल, वो हमारा एजम्पशन फॉल था और ये एक इरेशनल नंबर है। इस वाले पे स्टेटमेंट पहले से कम है, आपको बस 3 बार स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, बाकी फिर आपको स्टेटमेंट से लिखना है क्या कि हमारा फर्स्ट जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है, जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है, ये दोनों रेशनल हो जा रहे हैं, पर ये हमारा फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहा है कॉमन फैक्टर होने की वजह से। फिर ये एक टाइप का है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया, पहले मैंने लिखा सिर्फ रूट वाला केस, मतलब √5, फिर मैंने रूट के साथ कुछ लिख के प्लस कर दिया, जैसे कि पिछले केस में था 2 + 3√5। इस वाले केस में क्या है, 3√2। ये और ज़्यादा इजी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या है, हम एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है और इसका दो को प्राइम इंटीजर है a और b, कुछ इस टाइप का कि b एक नल वैल्यू ना हो, ठीक है। फिर मैं इधर क्या करूँगा, 3 को राइट साइड लेके जाऊँगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि मैंने उसको एक इंटीजर एज्यूम किया है a और b को, तो इसका मतलब a/3b भी एक इंटीजर होगा और √3 भी एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। मतलब a/b वो भी एक रैशनल नंबर है और √2 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मेरा a और b इंटीजर है। और ये फैक्ट हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि √2 इज इरेशनल, ठीक है। एजम्पशन हो जा रहा। अभी सेकंड में क्या था, और क्योंकि हमारा √2 ही इरेशनल है, तो हम इसी बेसिस पे बोल सकते हैं कि 3√2 भी इरेशनल ही होगा। आपने देखा इसमें कितना कम आपको लिखना है, आपको पहले एज्यूम करना है कि इसके दो फैक्टर्स है, को प्राइम इंटीजर्स a और b, जहाँ पर b हमारा नल है। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 को राइट साइड लेके जाएंगे और हम इधर एक स्टेटमेंट लिखना है बस हमें कि a और b, क्योंकि मेरा इंटीजर था तो मेरा a/3b और √2 दोनों ही रैशनल नंबर बन जा रहे हैं, जो कि हमारा फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे रहा है, हमारा जो एजम्पशन था उसको ये कैंसिल कर दे रहा है, क्रॉस कर दे रहा है, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा 3√2 एक इरेशनल नंबर है। बहुत इजी था दोस्तों। ये पूरे ये जो मैंने आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बताए, इसमें से एक ना एक पक्का है, वो भी 4 मार्क्स का, तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। और हमारा लास्ट एक्सरसाइज में कुछ ही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बस उन्हीं को देखना है। ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बुक में है तो आपको ये जानना चाहिए, क्या पता पूछ ले। 3 क्वेश्चंस मैं इधर ले रहा हूँ, फिर बाकी भी लूँगा। आपको ये बताना है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट होगा, जो इसका क्वोशेंट होगा, वो क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या वो डेसिमल होगा, रिपीटिंग वाला। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन को मैं फैक्टराइज किया, इस वाले पे आप देख सकते हो ये आंसर आ रहा 5⁵ अगर कोई भी स्टेटमेंट का आंसर मीन्स फैक्टराइजेशन 5⁵ में आता है, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरा टर्मिनेटिंग है। इस केस में जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ 5⁵m, देखिए ये उसी फॉर्म पे है, 5⁵ m का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, उसी फॉर्म पे है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसका मैं अगर निकालता हूँ फैक्टर तो होता है 2⁵3। तो ये भी है, अगर कोई हमारा डिनोमिनेटर 2⁵m पे हो
तो ये भी सेम देखिए फॉर्मेट इसका सेम मैच खा रहा है, तो आप इसको एक टर्मिनेटिंग बोल सकते हो। तो यहाँ तक का मैं लॉजिक बताता हूँ इन दो क्वेश्चंस के साथ। आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तभी डिक्लेयर कर पाओगे अगर वो जो भी आपका जो भी आपका फैक्टराइजेशन वाला नंबर आ रहा है वो अगर 5 टू द पावर m या फिर 2 टू द पावर m के फॉर्मेट पे हो, तो ही आपका एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग वाला, या फिर नहीं होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने फैक्टराइज किया तो इधर देखिए सारे नंबर रिपीट नहीं हुए, इसका मतलब कोई भी 2 टू द पावर m या फिर 5 टू द पावर n के पावर पे नहीं है, मतलब उस टाइप का फॉर्मेट पे नहीं है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी है कि इसमें 7 और 13 है जो कि प्राइम नंबर है, जो कि किसी से डिवाइड होंगे ही नहीं, तो वो टर्मिनेटिंग होंगे ही नहीं। इसलिए हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन है। ठीक है, सब वाले पे देखिए मैंने क्या किया, उसका मैंने फैक्टर किया, निकाला और उसको पावर के फॉर्म पे लिखा। अभी देखिए दो क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी पावर के फॉर्म पे दिया है, तो ये तो और ज़्यादा इजी हो गया। फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखिए 2 का पावर समथिंग है, 5 का पावर भी समथिंग है, और हमारा 2 या 5 का पावर में अगर कुछ भी रहे वो एक फॉर्मेट पे आता है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर जो एक फॉर्म पे है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन पे देखिए ये फॉर्म पे नहीं है, इधर 2 है 5 है लेकिन साथ ही साथ 7 भी है, जिस वजह से क्या हो रहा है, ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन बन जाता है। समझा दोस्तों आपने, ये कितना ज़्यादा ईजी था। और इसी के साथ हमारा आज का सेकंड वीडियो भी ख़त्म होता है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी अगर डाउट हो आपके मन पे तो आप नीचे कमेंट लिख के हमें पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, और रहिए स्कूल से एक कदम आगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है।